धर्म प्रेमी बंधु, तो उस धर्म को पाने के लिए आधारभूत स्तंभ 3 बतलाए थे, जिनेंद्र भगवान, गुरु और शास्त्र। तो हम 3 में से अपन सब पहले भगवान का स्वरूप बतला दिया गया कि भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। अब भगवान का स्वरूप बतला देने के बाद जिनवाणी या वह आगम किस प्रकार होता है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अनात्मार्थम विनारागै शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षिति। उन्होंने कहा कि भगवान जब वीतरागी हैं, पहले ही कह दिया दोषों से रहित हैं, दोषों से रहित हैं, वीतरागी और किसी से राग नहीं है, तो फिर ये दिव्य ध्वनि या बोलना बिना किसी राग के तो होता नहीं है। अपन किसी से बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे कुछ राग है, अनुराग है, तभी जा करके बोलते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में बतलाया है कि भगवान जब बोलते हैं तो कहा भगवान के लिए किसी प्रकार का अनात्मार्थम बिना रागी, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है और ना कोई किसी से राग होता है, फिर भी बिना राग के भी। उन्होंने कहा क्यों ये सब होता है, तो उन्होंने बता दिया कि शास्ता शास्ति सतोहितम, केवल भव्य जीवों के निमित्त उनकी वाणी खिलती है, भव्य जीवों के हित के लिए। बस जीवों की भव्यता जो है वह उनको ही मात्र जिनकी वाणी खिलने में कारण होती है। तो भव्य जीवों के निमित्त ये उनकी अपनी वाणी खिलना शुरू होती है, उनका उपदेश शुरू हो जाता है। या अगर भव्य जीव ना हो, जिनमें किसी में सुनने की योग्यता ना हो, तो भगवान की वाणी नहीं खिला करेगी। तो इसलिए सबसे पहले कहा कि भव्य जीवों के निमित्त ये भगवान की वाणी खिला करती है, और अगर किसी में सुनने की योग्यता नहीं है तो वह भगवान की वाणी नहीं खिला करती। जैसे भगवान महावीर स्वामी की वाणी 66 केवल ज्ञान हो जाने के बाद 66 दिन तक नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? कारण क्या था? क्योंकि सुनने वाला योग्य व्यक्ति नहीं था। जब वह गौतम गणधर है ना, तो वह इंद्रभूति गौतम नाम के ब्राह्मण, जब उनमें सुनने की योग्यता थी, जब वो आए तब जाकर के देवध्वनि खिली। ऐसे भगवान को किसी से राग नहीं होता है, लेकिन ये नेचुरलिटी बात है कि बिना राग की भी ऐसा होता जाता है कि वह केवल भव्य जीवों के निमित्त ही वह उनकी वाणी खिला करती है। तो कैसे खिला करती है, इसका दृष्टांत दिया हुआ है कि जैसे कोई शिल्पी, मतलब कोई वाद्यंत्र बजाने वाला व्यक्ति होता है, तो वाद्यंत्र बजाने वाला अगर वाद्यंत्र में हाथ मारता है तो वह बिना किसी अपेक्षा के ध्वनि करता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती है, चाहे वो किसी ने भी हाथ मारा हो, चाहे ये शिल्पी हो, चाहे वो हो, चाहे तीसरा हो, कोई भी हो, केवल जैसे हाथ मारता है तो हाथ मारने मात्र से वह ध्वनि करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही का भगवान की वाणी भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रयोजन के खिला करती है।